अरे वो तो अरे भावुक होने के लिए कहिए कि जमुना साफ हो जाए, उसके लिए रोएं। अच्छा दिल्ली में जो है ना स्वच्छ हवा मिले, उसके लिए रोएं। तो ये भाजपा है, ये किसी की सगी नहीं हुई है, दिल्ली को लूट लिया है गरीबों। देखिए, जनता ने जो गलती किया है उसकी तो सजा उनको मिल रही है। जी। से कि आपका क्या कोई मीम बना रहा है, क्या बना रहा है, उस पर आप मत जाइए। जी पहले आपको जो जिम्मेवारी दी गई है, दिल्ली की जनता ने जो आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था कि आपने ये वादा किया था कि जहां झुग्गी होगी वहीं मकान देंगे, लेकिन आज जहां झुग्गी था वहीं बुलडोजर दे दिया आपने। है ना, गोदी मीडिया की नजरों में जो मोदी जी भी करते हैं, आपको नहीं नजर आ रहा? मोदी जी भी करते हैं, आपको नहीं नजर आ रहा? आंसू रेखा गुप्ता जी से कहिए कि अगर आपको रोना है तो दिल्ली में स्वस्थ हवा के लिए रोइए। है मोदी जी, हमको स्वस्थ हवा दीजिए। अमित शाह जी क्या क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट में साला बोल जाते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार के राज्यों में साला जो है किसको कहा जाता है, साफ कर देंगे। कोई भी यमुना का पानी पी लेगा। मैं रेखा गुप्ता जी से कहता हूं कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूं, आप जाके यमुना जी का पानी पी करके दिखाइए और उसमें स्नान। मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता लगातार अपने कामों से ज्यादा अपने बयानों को लेकर वायरल हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता AQI को IQ लेवल बोलती हैं, सुभाष चंद्र बोस को सुभाष चंद्र पैलेस बोलती हैं, और आपको बता दें अब तो उनके बयान लगातार वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में उनका एक बयान है कि मोदी जी ने दिल्ली में बुलेट ट्रेन दिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में कि जो दिल्ली के विपक्ष की पार्टियां हैं, ये तमाम विपक्ष की पार्टियां वो मेरे बयानों को, यानी कि उन्होंने माना है कि मेरे से जो गलत बयान है वो निकल रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो मेरे बयानों को वायरल करती हैं, मीम्स बनाती हैं। तमाम जो विपक्षी पार्टियां, उनको ये राज नहीं आ रहा कि एक महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को चला रही है। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ यादव जी जुड़ चुके हैं। सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से दिल्ली की सीएम के बयान वायरल हो रहे हैं वो कैसे देख रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगी? रेखा गुप्ता भावुक हो रही हैं कि मेरे मुंह से अगर कोई गलत शब्द निकल जाता है तो उसको टारगेट किया जाता है, मुझे ट्रोल किया जाता है, मेरे मीम्स बनाए जाते हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली वासियों को जो पोल्यूशन के जहर में डुबो दिया है। जी। आज जो हॉस्पिटलों में आप जाके देखिए, RML हॉस्पिटल हो, GP पंत हो, लोकनायक हो, एम्स हो, सफदरजंग हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो या दिल्ली गवर्नमेंट के तमाम हॉस्पिटलों में आज के समय में सांस की जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि उनको इलाज नहीं मिल रहा है। रेखा गुप्ता जी दिल्ली की सीएम है। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आपका क्या कोई मीम बना रहा है, क्या बना रहा है, उस पर आप मत जाइए। पहले आपको जो जिम्मेवारी दी गई है, दिल्ली की जनता ने जो आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था कि आपने ये वादा किया था कि जहां झुग्गी होगी वहीं मकान देंगे, लेकिन आज जहां झुग्गी था वहीं बुलडोजर दे दिया आपने। आपने कहा था कि हम दिल्ली में स्वच्छ हवा देंगे। केजरीवाल जी ने जो है ना दिल्ली को जहरीला बना दिया है, यहाँ सांस लेना दुर्लभ हो रहा है। और भाजपा की जो है सरकार इस पर उछल उछल के प्रदर्शन कर रही थी। आज वही भाजपा की सरकार है, रेखा गुप्ता जी सीएम है। आज दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि ये बेजुबान जो हमारी अरावली है उसको जो है आरोपी बना दिया गया कि ये अरावली जो है हवा को रोकती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हवा भी किसी से रुकती नहीं है, हवा जो है वो बहती है, बहती रहती है। आप एक चीज बताइए कि दिल्ली को आपने कहा था कि हम स्वच्छ हवा देंगे। आज के समय में दिल्ली के जो आसपास के जितनी जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे बहादुरगढ़ है, गुड़गांवा है, नागलोई है, मुंडका है, जो बवाना है, रेवाड़ी है, ये जो एरिया है ना इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ का जो गंदा पानी है वो यमुना में जाता है। आज भी यमुना का पानी आप पी नहीं सकती हैं। लेकिन सीएम रेखा गुप्ता तो ये कह रही है ना कि पिछली सरकार में जो चीजें नहीं हुई वो अब टाइम लगेगा ना, समय तो दीजिए। आप लोग तो एकदम जल्दबाजी कर रहे हैं। सुनिए, हाँ। आज के समय में दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है और ट्रिपल इंजन जो है वो तीनों एक ही लोग जो है चला रहे हैं, उसका नाम है बीजेपी। MCD में बीजेपी, DDA में बीजेपी, वह बोर्ड में बीजेपी, और पुलिस प्रशासन बीजेपी के हाथ में। सेंट्रल से लेकर के दिल्ली स्तर के MCD तक, NDMC तक सब भाजपा के लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद भी दिल्ली में अगर लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है और समय पे ये जहरीली हवाएं हमको मिल रही हैं और ये यमुना को जो उन्होंने कहा था कि हम साफ कर देंगे,
कोई भी यमुना का पानी पी लेगा। मैं रेखा गुप्ता जी से कहता हूं कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूं, आप जाके यमुना जी का पानी पी करके दिखाइए और उसमें स्नान करके दिखाइए। सर सवाल ये है कि जिस तरीके से रेखा गुप्ता के जो शब्द हैं वो गलत निकल जाते हैं और उसको लेकर लगातार मीम्स भी बन रहे हैं और वो विधानसभा में कहीं ना कहीं भावुक हुई हैं, उन्होंने ये माना है कि मेरे से गलत शब्द निकल जाते हैं, उसको कैसे देख रहे हैं कि एक दिल्ली की सीएम और लगातार उनके 4 से 5 बयान वायरल हो रहे हैं जो गलत है, उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं अक्सर बताना चाहता हूँ, राजनीति में है जो लोग जी। राजनीति में मीम बनना जो है ना स्वाभाविक है। जी। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनका भी मीम बनता था। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके ऊपर भी मीम बनते थे। हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, उनके ऊपर भी मीम बनते हैं। आप दिल्ली की सीएम हैं, आपको जनता ने दिल्ली में स्वच्छ हवा, स्वच्छ जो है ना एजुकेशन, स्वास्थ्य जो है अस्पताल देने के लिए जिताया है। आपको मीम आपके ऊपर बन रहा है उसके लिए नहीं जिताया है। लेकिन बार बार गलत शब्द यूज करना या गलत शब्द बोल देना वो कितना सही है? सुनिए, गलत शब्द का प्रयोग किसने शुरू किया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जर्सी गाय। किसके लिए बोला था कि देश के प्रधानमंत्री रेन कोट पहन के नहाते हैं? ये माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं। अमित शाह जी क्या क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट में साला बोल जाते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार के राज्यों में साला जो है किसको कहा जाता है जानते हैं आप? मेरी बात सुनिए ना सर, उनके शब्द को विपक्ष क्यों हंगामा कर रहा है? अगर मान लीजिए किसी के शब्द निकल जाते हैं गलती से, चाहे वो दिल्ली की सीएम है, तो विपक्ष क्यों इतने मीम्स बना रहा है, इतना वायरल कर रहा है? क्या उनको ये राज नहीं आ रहा कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता है? देखिए, पहली बार तो हुआ नहीं कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी है, महिला है ना। इससे पहले भी जो है ना शीला दीक्षित भी दिल्ली की सीएम रही है। महिला को टारगेट सुनिए ना, दिल्ली की सीएम जो है ना रेखा गुप्ता जी, इससे पहले जो है आम आदमी पार्टी ने भी जो है ना इनको बनाया था, जो है ना स्वाति मालीवाल को जी। उसके पहले जो है ना शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, उससे पहले जो है ना सुषमा स्वराज भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। पहली महिला तो है नहीं। और जो भी मुख्यमंत्री रहता है, अगर वो कोई गलती करता है तो उसमें मीम बनता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अरे भावुक होने के लिए कहिए कि जमुना साफ हो जाए उसके लिए रोए। दिल्ली में जो है ना स्वच्छ हवा मिले उसके लिए रोए। दिल्ली में जहाँ जुग्गी जो है ना वही मकान देने का वादा किया था, लेकिन जहाँ जुग्गी था वही बुलडोजर चला के उनको रोवा दिया। वो जो है ना असली आंसू जो थे वो जुग्गी में रहने वाले उन गरीबों के थे, जो रो रहे थे कि हमने जिंदगी भर की जो है ना जो थी पूंजी उसको भाजपा ने आकर के मिट्टी में मिला दिया। वो थे असली के आंसू। रेखा गुप्ता जी से कहिए कि अगर आपको रोना है तो दिल्ली में स्वस्थ हवा के लिए रोइए। है मोदी जी, हमको स्वस्थ हवा दीजिए। सारे इंडस्ट्रियों को काम तो करिए ना सीएम रेखा गुप्ता, 24 घंटे काम करे, वो तो अपने बयान में ही बोलती हैं। सुनिए ना, काम जो है ना गोदी मीडिया की नजरों में जो मोदी जी भी करते हैं, आपको नहीं नजर आ रहा? मोदी जी भी करते हैं, आपको नहीं नजर? गोदी मीडिया पूछती है सर, आपको नजर नहीं आ रहा? गोदी मीडिया पूछती है कि सर आप आम काट के खाते हैं कि आम चूस के खाते हैं? अरे मोदी जी के सवाल होना चाहिए कि आप रोजगार देने का वादा किए थे, रोजगार कहाँ है? तो कहते हैं जो है ना पकौड़ा तलिए। अमित शाह का बेटा से कहिए ना जो है ना पकौड़ा तलने के लिए। ये भी व्यवसाय है ना। अमित शाह कितने लोग हैं? अमित शाह का बेटा को बोलिए ना कि आकर के चांदनी चौक पे जो है ना पकौड़े का दुकान खोल लें। जात के बनिया है और सबसे ज्यादा जो बैस समाज के लोग जो खाने पीने का बिजनेस करते हैं। अच्छा, मेरा सवाल सर, लास्ट सवाल यही है कि मेरा सवाल ये सुनिए ना, गरीब का बेटा जो है ना पकौड़ा तलेगा और राजनाथ सिंह का बेटा विधायक और मंत्री बनेगा, और फिर भी मोदी जी कहते हैं कि जो परिवारवाद है, ये कहाँ से चलेगा? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि देश की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, क्या जनता जिस तरीके से उनके बयान वायरल हो रहे हैं, जनता को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हमने गलत सीएम चुन ली? देखिए, जनता ने जो गलती किया है उसकी तो सजा उनको मिल रही है। अब तो हम उनको जो बधाई दे रहे हैं दिल्ली की जनता को कि आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपको दिल्ली में ऐसा मुख्यमंत्री मिला कि जहाँ आप रहते थे। एक हम वीडियो देख रहे थे, एक आदमी रहता था जुग्गी में, वो बीजेपी के लिए ढोल बजाता था, भाजपा ने उसी का ढोल बजा दिया। अच्छा, रो रहा था वो कि मेरा घर तोड़ दिया, हम भाजपा के लिए ढोल बजाते थे, प्रचार करते थे। तो ये भाजपा है, ये किसी की सगी नहीं हुई है, दिल्ली को लूट लिया है। गरीबों को अब दिल्ली में ये लोग रहने नहीं देने जा रहे हैं, याद रखिए। दिल्ली में सिर्फ चंद पूंजीपति लोग रहेंगे और हमको आपको दिल्ली में आने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। जानती हैं क्या रुपया? 1000 रुपया एंट्री लेंगे ये लोग। ये चीज आप लिख लीजिएगा अगर भाजपा की सरकार रही तो। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से आपने लगातार सीएम रेखा गुप्ता के बयानों को सुना,
लगातार उनसे गलतियां होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो गई, चाहे कांग्रेस हो गई, तमाम पार्टियां उनके बयानों के मीम्स बनाती है। उनका कहना है कि महिला मुख्यमंत्री को टारगेट किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि दिल्ली, देश की राजधानी जो दिल्ली है, रेखा गुप्ता के बयानों को लेकर विपक्ष के अलावा काफी जनता भी उनके मीम्स बनाती है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि दिल्ली वालों को सही मुख्यमंत्री मिली। लेकिन आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं पूनम, आप देखते हैं विस्तार भारत।